11th बर्बाद हो गया, 12th में ऐसा क्या करें कि अच्छा मार्क्स आए। देखो अगर आप बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आपको 11th पूरा क्लियर होना चाहिए तभी आप 12th में टॉप कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको चल के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठना है, आईआईटी जेई में बैठना है या फिर मेडिकल में बैठना है, तो उसके लिए 11th का जो पोर्शन होता है वो मायने रखता है। लेकिन अगर ओनली अगर आपको बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है क्लास 12th का, तो सिर्फ 12th का सिलेबस आता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि 11th का आता है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ चीजें होती है जो इंटरलिंक्ड होती है, ठीक है, उससे कुछ कुछ मिलता जुलता होता है। लेकिन बच्चे बोलेंगे भैया हमने तो बर्बाद कर लिया पूरा 11th, अब बताओ कि 12th में ऐसा क्या करे। तो देखो 11th जो हो गया वो हो गया, पास्ट में जो आपने किया उसे भूल जाओ, अब क्या करना है उस पर कुछ बातें करते हैं, ठीक है। 12th को कैसे संभालना है उस पर कुछ बातें करते हैं। देखो करना यूं है कि देखो 12th को संभालने के लिए आपको क्या करना है कि 3 पॉइंट पे हम बातें करेंगे, ठीक है। आप 3 पॉइंट, क्या क्या पॉइंट है सबको पता है कि 10 महीना बचे हुए, ठीक है, 10 महीना के आसपास टाइम हम लोग के पास बचे हुए एग्जाम के लेकर। फैब में एग्जाम होता है, एक फैब से एग्जाम होता है, तो हम लोग के पास 10 महीने टाइम बचे हुए हैं। तो हम 3 पोर्शन पे बातें करते हैं और आपको सेम टू सेम इसी बात को फॉलो करनी है और बहुत बेटर आपका हो जाएगा। देखो 10 महीना बचे, इस 10 महीना में कोशिश करना कि हम पूरा सिलेबस पढ़े, ठीक है। आपका जो सिलेबस पूरा सिलेबस हो, कोशिश करना कि सिलेबस हम पूरा पढ़े, ठीक है। जितना भी सिलेबस है वो पूरा सिलेबस, ओवरऑल सिलेबस पढ़ने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। सिलेबस कब पूरा नहीं पढ़ा जाता? जब हम लोग के पास टाइम नहीं होता, जब हम लोग अंतिम चरण में होते हैं तो कोशिश करते हैं कि बस उसी टॉपिक को पढ़े जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपके पास अभी तो फुल टाइम है, 10 महीने के आसपास टाइम है, तो कोशिश करो कि अभी पूरा सिलेबस पढ़े। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देने का मतलब क्या होता है भैया कि टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देने का मतलब होता है कि भाई आप क्लास कर रहे हो, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी भी अच्छा खासा कर लेते हो, रिवीजन के लिए भी टाइम निकाल लेते हो। मतलब टाइम मैनेजमेंट में हर एक चीज का टाइम आता है। आप पूरे 24 घंटा को अच्छे ढंग से न्यूट्रलाइज करते हो, इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपको तो फुल सिलेबस कवर करनी है, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। उसके बाद डिटेल स्टडी करनी है, मतलब नॉलेज गेन करने वाली पढ़ाई करनी है, ठीक है। लास्ट के 3 महीने में नॉलेज गेन नहीं किया जाता है, लास्ट के 3 महीने में ओनली मार्क्स उठाने वाली पढ़ाई होती है। लेकिन शुरू का जो होता है ना 10 महीना 12 महीना, इसमें नॉलेज गेन, जितना नॉलेज गेन कर सकते हो उतना कर लो, ठीक है। लास्ट में नहीं नॉलेज गेन कर पाओगे, ठीक है। तो डिटेल स्टडी आपको करनी है इस 10 महीने में, ठीक है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर ली, भाई टाइम है, भरपूर टाइम है, 10 महीने टाइम है, इसमें अच्छे ढंग से आपको प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट नोट्स बना लेना है, ठीक है। लास्ट के 3 महीने शॉर्ट नोट्स मत बनाने जाना। ये जो 10 महीने बचे हैं, इसी 10 महीने में आपको शॉर्ट नोट्स भी बनानी है, प्रैक्टिस अच्छे ढंग से करनी है, डिटेल स्टडी करनी है, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है और फुल सिलेबस आपको कवर करनी है, ठीक है। तो 10 महीना जो टाइम बचे इसमें ये सब आपको करनी है। अब आते हैं दूसरा पोर्शन पे बात करते हैं, ठीक है। अगर आपका ये स्ट्रांग होगा तभी ये सब कुछ हो पाएगा। अगर आप इसमें वीक हो, ठीक है, अगर आपका मोटिवेशन लो है, अगर आपका सब कुछ लो है, ठीक है, डेडिकेशन लो है, कॉन्फिडेंस लो है, तो हमें नहीं लगता है कि ज्यादा कुछ हो पाएगा, ठीक है। अगर ये अच्छा खासा है तो उसके बाद ये बहुत बेटर हो जाएगा, अगर ये अच्छा है तो उसके बाद ये बेटर हो जाएगा और ये भी बेटर हो जाएगा, ठीक है। आपको डेली स्टडी करनी है, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आपको डेली स्टडी करनी है। मोटिवेशन अगर आपको बढ़ाना है तो आपको डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है। डेली बेसिस बोले तो रोज का पढ़ाई रोज करना है, ठीक है। कोशिश करेंगे रोज पढ़े, रोज बोले तो रोज पढ़े ही पढ़े। बच्चे बोलेंगे भैया एक दिन गैप कर देंगे तो इससे आपका डेडिकेशन ब्रेक हो जाता है, ठीक है। डेडिकेशन रूटीन ब्रेक हो जाता है, फिर आपको खुद पे लगेगा कि भाई हम ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर आप रोज के रोज पढ़ते हो ना, किसी का शादी है उस दिन भी अगर टाइम निकाल के 2 घंटा पढ़ लेते हो, तो अंदर से एक मोटिवेशन आती है कि भाई हम शादी के दिन पढ़े थे। ये मोटिवेशन ये टॉप करा देती है, यही मोटिवेशन टारगेट पे तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो आपको डेली स्टडी करनी है। उसके बाद डोंट ब्रेक द प्लान, ठीक है। आपने जो प्लान बनाया उसे ब्रेक मत करना, चेंज करना, उसे ब्रेक मत करना, ठीक है। हुआ कि 15 दिन का प्लान बनाया, अब पता चलेगा उसको ब्रेक कर दिया कि भाई एक दिन में कहे कि ना आप छोड़ो ये नहीं हो रहा है, चेंज करो, ठीक है। टाइम टाइम के अनुसार उसको चेंज करना चाहिए, प्लान को ब्रेक नहीं करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई प्लान आप बनाए कि भैया 15 दिन हमें ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है, लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज करो। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा छोड़ ही दिए और जैसे पहले पढ़ रहे तो वैसे पढ़ने चले, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो प्लान को ब्रेक नहीं करना है, आपको चेंज करना है, ठीक है। आपका ना कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना। अगर आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। इस पे बहुत ध्यान देना, मोटिवेशन पे ध्यान देना। अगर मोटिवेशन आपका क्लियर है तब आपका पढ़ाई अच्छे ढंग से हो पाएगा। और प्लानिंग, नए नए प्लानिंग बनाए रखना। देखो होता है ना कि कोई चीज का प्लान बनाए, भैया फिजिक्स हमें समझ नहीं आ रहा है तो हम फिजिक्स को इस ढंग से आप पढ़ेंगे, ठीक, तो नया प्लान हो गया, ठीक है। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस हमें इस ढंग से करनी है तो एक नया प्लानिंग हो गया। तो प्लान कोशिश करेंगे नया नया प्लान बनाते चले, ठीक है। तो चलो भैया सेकंड पोर्शन कवर हो गया, ठीक। थर्ड पोर्शन है टारगेट। बच्चों मुझे टारगेट क्या होता है? टारगेट का मतलब होता है कि आपका जो गोल है, ठीक है, सबका सपना होता है कि भैया हमें 400 मार्क्स चाहिए, हमें 450 मार्क्स चाहिए। किसी का टारगेट होता है कि हमें 450, 460, 480, 420, इस टाइप का सबका एक गोल होता है। तो पहले तो गोल अपना फिक्स करो, आपका जो स्टडी टेबल है वहां पे बैठो और सामने चिपका लो, ठीक है। वहां पे सामने चिपका लो कि इतना मार्क्स हमें चाहिए, ठीक है। जहां पे स्टडी, जैसे मेरा यहाँ पे स्टडी टेबल है तो मेरे सामने वो होना चाहिए, एक पेपर पे लिख के उसको चिपका दूंगा मैं कि हाँ कि 450 प्लस
या फिर 550 प्लस, ऐसा होना चाहिए। मतलब जितना आपका टारगेट है उतना वो लिख लो कहाँ पे भैया, स्टडी टेबल के सामने। और उसको ना क्या करना है, पहले तो गोल बनाना है कि भैया इतना मार्क्स चाहिए, और उस गोल के लिए आपको क्या करनी है भैया, प्लान बनानी है। ठीक, उस गोल के लिए प्लान बनानी है और प्लान को फॉलो करना है। ठीक है, प्लान को फॉलो करना है, प्लान को ब्रेक नहीं करना है, फिर से प्लान बनाना है। ठीक है, प्लान को चेंज कर करके पढ़ाई करनी है, प्लान को चेंज कर करके पढ़ाई करनी है और फिर उसे फॉलो करनी है। मतलब 3 बेसिस पे आपको ध्यान देना है भैया। बोले तो 3 बेसिस बोले तो आपको तो पहले पढ़ाई, उसके बाद मोटिवेशन, उसके बाद आपका गोल। पढ़ाई, मोटिवेशन और गोल, 3 बात पे आपको ध्यान देनी है इस 10 महीने में। ठीक है, 11th में आपने क्या किया वो मायने नहीं रखता है, 11th को भूल जाओ और 12th में जो टाइम बचे इस टाइम को न्यूट्रलाइज करो, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दो। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप कोचिंग क्लासेस भी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी अच्छा ढंग से कर रहे हो। ठीक है, रिवीजन के लिए भी आप टाइम अच्छे ढंग से निकाल रहे हो, प्रैक्टिस के लिए टाइम अच्छे ढंग से निकाल रहे हो, अच्छे ढंग से सो भी रहे हो, मतलब सब कुछ कर रहे हो। इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एनर्जी मैनेजमेंट पे भी आप ध्यान देना। ठीक है, अगर आपका बॉडी फिट रहेगा, फिजिकली फिट रहोगे, मेंटली फिट रहोगे, तो आप अच्छे ढंग से पढ़ाई कर पाओगे। तो तीनों सेक्शन पे आप ध्यान देना। 11th में क्या हुआ उस चीज को भूल जाना है, 11th में क्या हुआ उसको भूल जाना है, क्योंकि 11th का जो पोर्शन है वो 12th में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड 12th में ओनली 12th के पोर्शन पूछे जाते हैं, 11th से कुछ नहीं पूछे जाते हैं। और बस आपको 12th पे फोकस करनी है और 12th से जो बचा है उसको संभाल के अच्छे ढंग से आपको पढ़ाई करनी है 12th के लिए। और इन बातों को फॉलो कीजिए, बहुत बेटर बातें हैं, शॉर्ट नोट्स पे थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, और बहुत बेटर बोले तो बहुत बेटर प्लान है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल द वेरी बेस्ट।